हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आर्यम एकेडमी में। तो दोस्तों हम आज आपके लिए लेकर आए हैं एसएससी जीडी के क्वेश्चन। दोस्तों वो भी आपके सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, आपके सामने रखा गया है दोस्तों, और अच्छे से यहाँ पे क्लियर करिएगा। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल आर्यम एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करिए और सपोर्ट करिए। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत कम समयों में ज़्यादा क्वेश्चन में क्लियर कराऊंगा। तो आज का जो टॉपिक होगा दोस्तों अनेकार्थी शब्द हैं। आइए हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र का अर्थ नहीं है दोस्तों। तो पत्र का अर्थ नहीं है, देखिए पत्र का अर्थ दोस्तों यहाँ पे चिट्ठी भी होता है, पत्रिका भी होता है और पत्ता भी होता है, जबकि यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी यानी सी ऑप्शन, क्योंकि पत्र का अर्थ नहीं है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कौन सा शब्द अनेकार्थी है। तो अनेकार्थी शब्द कौन सा हो सकता है दोस्तों, अंक हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा पट का अर्थ नहीं हो सकता है। पट का अर्थ नहीं हो सकता है दोस्तों, तो यहाँ पे पट का अस्त्र नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों पट का, यहाँ पे पट का आंसर पूछा था ना। हाँ, तो यहाँ पे पट का आंसर तो ये होगा दोस्तों, ये डालना होगा। ठीक है, पट का मतलब हो जाता है वस्त्र भी हो जाता है, पर्दा भी हो जाता है, किवाड़ भी हो जाता है। तो यानी पट का अर्थ क्या क्या होगा और क्या नहीं हो सकता, मैंने आपको क्लियर कराया। ठीक है, ये रहा चौथा नंबर क्वेश्चन। कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा मुद्रा है, गुरु है, राशि है, बुद्धि है। इसमें अनेकार्थी शब्द कौन सा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्यों दोस्तों, यहाँ पे इसका अनेकार्थी शब्द यही होगा जो बुद्धि है, ये अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। ये 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा अंतर का अर्थ नहीं होता है। तो अंतर का अर्थ कौन सा नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पे 5 नंबर का हो जाएगा डी ऑप्शन, जो यही आंसर हो जाएगा। अंतर का अर्थ नहीं होता है। ठीक है, और यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और उस सभी क्वेश्चनों को क्लियर करते हैं। दोस्तों आर्यम एकेडमी पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। क्या कह रहा है, भेंट के 2 अर्थों में से एक होता है मुलाकात करना। तो यहाँ पे कह रहा अतिथि को देकर सम्मानित किया। क्या, एक होता है भेंट का मतलब मुलाकात दोस्तों, दूसरा होता है उपहार देना। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्न में से किस वाक्य में कर के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है। तो कर का सही अनेकार्थी शब्द क्या होता है। कर माने होता है दोस्तों हाथ भी होता है। ठीक है ना। हाँ, आप सब जानते रहना दोस्तों, यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है पानी का अर्थ नहीं है। निम्नलिखित में से पानी का अर्थ नहीं है। तो पानी का मतलब चमक भी होता है, जल भी होता है, इज्जत भी होती है दोस्तों, लेकिन पानी का अर्थ बिजली नहीं होता है। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है, अमृत का अर्थ नहीं है। अमृत का निम्न में से अर्थ नहीं है दोस्तों। तो अमृत का क्या नहीं अर्थ हो सकता है बताइए। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा मोती। ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति का अर्थ क्या नहीं होता है। तो प्रकृति का अर्थ क्या नहीं होता है दोस्तों, पूज्य नहीं होता है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपके सामने। क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से इंगित का क्या अर्थ नहीं होता। तो इंगित का क्या अर्थ नहीं होता दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होना चाहिए। इंगित का इशारा होता है, संकेत भी होता है। आइए देख लेते हैं अगले ऑप्शन में क्या दिया है। अभिप्राय भी होता है दोस्तों, जबकि यहाँ पे आपका यही नहीं होता है, अवस्था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो अनेकार्थी शब्द देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका फल हो जाएगा, क्योंकि एक फल होता है खाने वाला, एक फल होता है जो हम कार्य करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कह रहा है फैला अपने रवि कर जाल, फैला अपने रवि कर जाल। तो यहाँ पे कर का अर्थ क्या होता है? तो देखिए कर माने हाथ भी होता है दोस्तों, ठीक है, कर माने ब्याज भी होता है एक प्रकार से, और यहाँ पे कर माने आपका जाल भी होता है, किरण भी होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही इसका जवाब होगा किरण। क्यों दोस्तों? कर का मतलब हाथ ही हर जगह नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे किरण इसलिए होगा, फैला कर रवि, रवि माने सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची रवि है, रवि अपने सूर्य की किरणों को फैलाकर जालों की तरह, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला है वसन। वसन के दो अर्थ होते हैं, एक वसन का मतलब होता है स्त्रियों के कमर के एक आभूषण, दूसरे का अर्थ क्या होता है? नए से पूजा करने की विधि है। तो नए वस्त्र से दोस्तों पूजा करने की विधि होती है, हमेशा पूजा कब किया जाता है? नए वस्त्र को पहन करके, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से अपेक्षा का क्या अर्थ नहीं होता है? अपेक्षा का दोस्तों क्या अर्थ नहीं होता है, बोलिए? तो यहाँ पे आपका होता है विचार, यही विचार नहीं होता है, ठीक है दोस्तों, और सब होते हैं। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाक्य में खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है? तो खून के सही अनेकार्थी शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा कल विजय की हत्या हो गई, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए और भी ऑप्शन है, पर ये सब ऑप्शन क्या है? गलत हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से क्या महावीर का अर्थ नहीं है? महावीर का अर्थ क्या नहीं है दोस्तों? तो यहाँ पे महादेव, जो महादेव है दोस्तों, ये महावीर का अर्थ एक प्रकार से नहीं है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन का। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो अनेकार्थी शब्द कौन से हैं आपको बताना है। तो अनेकार्थी शब्द दोस्तों यहाँ पे पोत होता है, ठीक है, हवाई जहाज जो पोत होते, जलयान होते हैं वहाँ पे, ठीक, बंदरगाह जो होते हैं वहीं पे होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला भी देखते हैं और उनसे संबंधित जो प्रश्न है उसको भी क्लियर करते हैं दोस्तों। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो अनेकार्थी शब्द कौन से हैं दोस्तों? यहाँ पे गाय है, हरिण है, भैंस है, बंदर है। तो यहाँ पे अनेकार्थी शब्द आपके कौन से हो जाएंगे? बी ऑप्शन करेक्ट होगा, हरिण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है? तो अनेकार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बोलिए? सही जवाब इसका होगा बेला। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ दोस्तों, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और ऐसे वीडियो को पाने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। तो कह रहा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, जबकि का प्रकोप सब कुछ जला देता है। किसका प्रकोप दोस्तों? यहाँ पे आपका सही जवाब होगा अनिल का, सी ऑप्शन। अनिल माने हवा होता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं यहाँ पे भर दूँ हवा, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं हवा भर दूँ, हवा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है। अनल माने होता है दोस्तों आग, जबकि जो आग का प्रकोप होता है दोस्तों सब कुछ जला देता है। अब आपके समझ में आया, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दोस्तों क्या? रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कह रहा है यहाँ पे आदमी की उसे सफल बनाती है। आदमी की क्या दोस्तों? दीपक नहीं, ताज़ा नहीं, शुभ मुहूर्त नहीं दोस्तों, आदमी की लगन। यहाँ पे लगन भरा जाएगा, क्या भरा जाएगा दोस्तों? लगन। उसे सफल बनाती है, वही सफलता उसका लग्न योग है दोस्तों। क्या है? लग्न योग है। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा यहाँ पे भरना है दोस्तों बदलती नहीं। क्या कह रहा? बदलती नहीं, ठीक है, बदलती नहीं। क्या नहीं बदलती दोस्तों? टूटा हुआ बदल जाता है, झूठ। बदलती नहीं और हमेशा बदलती है मौसम। देखिए अब यहाँ पे देखिए, अब क्या कह रहा है? अब यहाँ पे और भी सब मिला लीजिए ऑप्शन, सत्य बदलता और
सपना हमेशा बदलता है। हाँ, ये हो सकता है दोस्तों। जो सत्यता होती है वो कभी बदलती नहीं है और झूठ हमेशा, जो सपना होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा आपका, यहाँ पे बोलिए क्या हो सकता है ये? नहीं दोस्तों, ये भी नहीं हो सकता है। और चलिए देखते हैं यहाँ पे अगला कोई ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन पे थोड़ा सा क्लियर करिए। क्यों दोस्तों बताइए, इसका जवाब क्या हो सकता है? यहाँ पे डी होगा, क्योंकि ऋतु, जो ऋतु होता है, ऋतु बदलती नहीं है दोस्तों। और जो ऋतु होती है, वर्षा जो होती है, गर्मी होती है, सब बदलती रहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? चाष का अर्थ है जुताई, परंतु चाष का अर्थ है प्रकट करने वाले शब्द निम्न में से वाक्य पूर्ण करेंगे। तो बताइए, देखिए इस चाष का अर्थ होता है जुताई, जबकि इस चाष का अर्थ क्या होगा? तो आपको यहाँ पे जवाब देना होगा दोस्तों। इसका सही जवाब हो जाएगा नीलकंठ पंछी। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है सही अर्थ युग में क्या होगा? तो यहाँ पे सही अर्थ युग में क्या होगा, इसको आपको बताना है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। द्यूत प्रथा, प्रथा का दुष्परिणाम पांडवों के साथ उनकी माता प्रथा को भी भुगतना पड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रथा, प्रथा और प्रथा, इन दोनों शब्दों में आपको अंतर बताना है, प्रथा और प्रथा। ठीक है भाई, इसका सही जवाब आपको बताना है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। परंपरा हो जाएगा, कुंती हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द उपर्युक्त बताइए। चलिए क्या कह रहा है? कह रहा है बहुत से लोगों का सकल जीवन परमार्थ को समर्पित होता है, जिससे समाज सकल नहीं हो पाता। अंडरलाइन पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि अंडरलाइन यही दो शब्दों पे किया गया, सकल और सकल। ठीक है, ये वाले सकल और ये वाले सकल, इन दोनों पे देखिएगा दोस्तों क्या कहा है। तो यहाँ पे इस सकल और सकल का अर्थ बताइए। सकल माने और शकल का अर्थ आपको बताना है, बस यही इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों, यहाँ पे ये सकल का मतलब होता है संपूर्ण और इस सकल का मतलब होता है टुकड़ा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब हो गया आपका क्या? डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बहुत ही अच्छा और क्वेश्चन है दोस्तों। ये कह रहा है उपर्युक्त शब्द बताना है इसमें देखिए, कह रहा है शमशेर, शमशेर बहुत ही विदुर व्यक्ति है, अफसोस कि वे विधुर है। तो यहाँ पे विदुर और विधुर में दोस्तों अंतर बताना है। ठीक है, चलिए विदुर का मतलब होता है एक प्रकार के ज्ञानी, और जिसका पत्नी क्या हो गई? विधुर, मर गई हो। तो यहाँ पे इसका सही जवाब अब आप लोग जान गए होंगे दोस्तों, क्या होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी अर्थ बताना है आपको। क्या करना है? व्यक्ति के जीवन में सम होनी चाहिए, उसके व्यवहार में सम होना अति आवश्यक है। तो सम और सम दोस्तों, इसका अर्थ क्या होगा? देखिए कितना अच्छा है क्वेश्चन दोस्तों, यानी आपको सम और सम को बताना है। तो यहाँ पे इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब जो होगा दोस्तों, यहाँ पे 28 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो दोस्तों मैं आपके लिए ये सारे क्वेश्चन लेकर आया दोस्तों। तो चैनल आरएम एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ऐसे ही मैं क्वेश्चन आपको और भी करा देता हूँ, जिससे आपका पेपर में कोई भी गलतियाँ ना हो। ठीक है, ये देखिए 2022 में, अभी तक 2023 की कराया मैंने, अब 2022 के भी क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्या कह रहा है? ऑफिसर ने कर्मचारी को फाइल लाने का आदेश दिया। इस वाक्य में प्रयुक्त आदेश शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पे आदेश शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो छोटे को बहकाना नहीं दोस्तों, अपने कर्मचारी को आज्ञा करना नहीं। यहाँ पे आदेश का मतलब होता है, आपको मैं बता रहा हूँ दोस्तों, आज्ञा का पालन करना। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको भी ज़रा ध्यान देंगे। रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द का किस अर्थ का व्यक्त करता है? यानी उत्तर जो शब्द है दोस्तों, किस अर्थ को व्यक्त करता है, आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए मैं इसको भी आंसर आपको बता रहा हूँ, आप बताइए क्या होगा। तो उत्तर का मतलब होता है जवाब। यहाँ पे इसका सही जवाब होगा दोस्तों जवाब।
ठीक है, क्योंकि रमेश को जब उत्तर ही नहीं मिला दोस्तों तो यहाँ पे कुछ लोग दूसरा कुछ समझ लेंगे, वैसा उत्तर नहीं है, ठीक, दिशा वाला। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी। बोलिए वाक्य में वर्ण शब्द का किस अर्थ में को व्यक्त करता है? तो वर्ण का मतलब होता है यहाँ पे रंग होगा कि जाति होगा कि रूप होगा दोस्तों, यहाँ पे लक्षण होगा। फिर से बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, इस वाक्य में प्रयुक्त अक्ष शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? अक्ष का मतलब होता है धुरी पर, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है राहुल की मित्रता सोहन के अनुकूल है। तो यहाँ पे अनुकूल शब्द का क्या अर्थ होता है? क्या होता है दोस्त? किसी पक्ष के लिए लाभकारी होना, किसी के लिए उपयोगी ना होना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। और जो यही करेक्ट होगा भी, यहाँ पे अनुकूल हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है? आजकल यहाँ पे कह रहा भाई आजकल सभी के पास स्मार्टफोन होना आम बात है, क्योंकि आम शब्द किन शब्द को व्यक्त करता है? आम का मतलब आम का फल नहीं दोस्तों, कि आम का फल नहीं, ये नहीं होगा, ठीक है। और आम का मतलब एक प्रकार से सामान्य हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है अनंत विश्व में अनेक देवताओं की कहानियाँ प्रचलित है। तो अनंत शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? तो अनंत का मतलब हो जाता है अंतहीन। क्या हो जाता है दोस्तों? अंतहीन हो जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। इसको भी थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं दोस्तों। ये रहा लास्ट क्वेश्चन। कह रहा है क्या, यहाँ पे देखेंगे आप लोग, बसंत ऋतु में वृक्षों में नव पल्लव आते हैं, वाक्य में प्रयुक्त पल्लव शब्द का अर्थ बताइए। तो पल्लव का हो जाएगा क्या दोस्तों? पत्ती, यानी पत्ता हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको पता चला। तो दोस्तों अगर आप आर्यम एकेडमी चैनल पर दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखे हैं दोस्तों, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और वीडियो आपको कैसी लगी दोस्तों, आप हमें कमेंट ज़रूर किया करिए, ठीक है दोस्तों। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक